हरे कृष्णा। हम लोग ऑन द वे टू कृष्णा बुक आज चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका टाइटल है कृष्ण संकीर्तन और कृष्ण को जानने की विधि। तो जो चैप्टर 1 है ऑन द वे टू कृष्णा, जिसका टाइटल था थ्रो वे टू हैप्पीनेस और सुख का सीधा मार्ग, उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने ये पढ़ा था कि हम सुख और दुख का अनुभव यानी कि फील सेंसेस के थ्रू करते हैं। और क्योंकि अभी हम अपने सेंसेस को मटेरियलिस्टिक चीजों में लगा रहे हैं, और इसलिए हम जो सुख और दुख का अनुभव फील कर रहे हैं दैट आर टेम्परेरी। वो सुख जो है वो टेम्परेरी है, और वो जो सुख है उसमें दुख का मिक्सचर ज्यादा है। अब हमें क्या करना है? हमें अपने सेंसेस को भक्ति में लगाना है, जिससे कि हमारे जो दिव्य सेंसेस हैं वो भक्ति का सुख फील कर पाए, और जो हैप्पीनेस जो है वो परमानेंट हैप्पीनेस है, जिसमें दुख का बिल्कुल भी मिक्सचर नहीं है। और ये होगा भगवान कृष्ण की भक्ति करने से, भगवान कृष्ण के पवित्र नामों का जाप, भगवान कृष्ण का कथा श्रवण, भगवान कृष्ण को स्मरण करने से। तो इसलिए क्योंकि ये बताया गया है सुख हमें कैसे फील होगा, सुख जो हमें फील होगा भक्ति करने से, सुख हमें फील होगा अपने दिव्य सेंसेस को भक्ति में लगाने से। तो इसलिए अब जो सेकंड चैप्टर आता है वो ये आता है कि कृष्ण को हम कैसे जाने। ये बताया गया कि भक्ति करने से हमें परमानेंट हैप्पीनेस मिलेगी। तो अब क्वेश्चन अराइज होगा भक्ति होती कैसे? तो इसलिए टाइटल है कृष्ण संकीर्तन। भक्ति होती है भगवान कृष्ण के पवित्र नामों का जाप करने से, भगवान कृष्ण का कथा श्रवण करने से, भगवान कृष्ण को स्मरण करने से, उनको जानने से। तो इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं कि सुख कि कृष्ण को हम जाने क्यों? कृष्ण को हमें इसलिए जानना है, अगर आपको सुख चाहिए जीवन में तो आपको कृष्ण को जानना होगा, आपको भगवान के पवित्र नामों का जाप करना ही होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये दिव्य ध्वनि तरंग है हमारे मन। पहले तो इस लाइन को देखते हैं, ये दिव्य ध्वनि तरंग रूप है। ये जो ध्वनि है, ये जो साउंड वाइब्रेशंस है, ये दिव्य है। दीज आर ट्रांसीडेंटल वाइब्रेशन। कैसे? आप बोलो कोला कोला कोका कोला, कोला कोला कोका कोला, तो आप 16 मतलब 16 माला जाप कर सकते हो उसका, कोला कोला कोका कोला, कोला कोला कोका कोला जपते जाओ डेली। बोर हो जाएंगे, आप नहीं बोल पाओगे, क्योंकि दीज आर मटीरियलिस्टिक वर्ड, भौतिक शब्द है। लेकिन ये जो शब्द है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये कोई साधारण शब्द नहीं है। ये जो शब्द है ये दिव्य शब्द है, इसलिए इसको करने से हम बोर नहीं होते, बोर नहीं होते हम। मन हमारा इधर उधर जा रहा है, एजिटेट हो रहा है, लग नहीं पा रहा है कंटामिनेशन की वजह से, बट हम बोर नहीं होते। बोर होते तो हम डेली कर ही नहीं सकते। जैसे हम डेली किसी को कोई फेवरेट डिश हो, रसगुल्ला, तो डेली हम रसगुल्ला भी नहीं खा सकते, बोर हो जाएंगे, चाहे कितना भी टेस्टी लगता हो, हमें कितना भी पसंद हो। लेकिन भगवान का जो मंत्र है ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इससे हम बोर नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये ध्वनि जो है ये ट्रांसडेंटल है। प्रभु शिला प्रभुपाद जी कहते हैं, यू डोंट नो हाउ मच एनर्जी, ट्रांसडेंटल एनर्जी यू आर ट्रांसफरिंग व्हेन यू चैंट हरे कृष्णा एंड हियर हरे कृष्णा। आप नहीं जानते कि आप कितना अच्छा पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव भी नहीं बोलना चाहिए, ट्रांसडेंटल वाइब्रेशन आपसे निकल रहा है जब आप चैंटिंग कर रहे हो हरे कृष्णा। तो हमें कुछ नहीं पता है, हमें तो ये भी नहीं पता हमारे पीछे क्या है। वो तो जब हम देखते हैं, हमें तो ये भी नहीं पता हमारी नाक कैसी है। वो तो जो हम मिरर को देखते हैं और मिरर पे जो दिख रहा है उसको हम मान लेते हैं, तो हमें तो कुछ भी नहीं पता है। ठीक है? तो हमें नहीं पता कि हम कितना ट्रांसीडेंटल वाइब्रेशन, ऐसा कहा जाता है कि जो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं ये तो पूरे ब्रह्मांड में 3 बार चक्कर लगाते हैं, इतनी ज्यादा पावरफुल है। इसलिए कहा जाता है बोल बोल के जोर से करना चाहिए। आपके आसपास पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स है, जानवर है, कीट है, पतंग है, मच्छर है, मछली है, मछली तो नहीं होगी, जो भी है, सबका सबको वो दिव्य ध्वनि सुन के फायदा होने वाला है। हमारे मन रूपी दर्पण पर पड़ी हुई धूल को हटाने में सहायक होगी। ये जो ध्वनि है, सिर्फ ये ध्वनि सुनने मात्र से, बोलने मात्र से जो हमारा मन है जो कंटेमिनेटेड हो चुका है, क्यों हो चुका है? ड्यू टू आवर
पास्ट लाइफ हमारे, हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें करते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत कुछ देखते हैं, बहुत कुछ खाते हैं, बहुत कुछ टच करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। अ, तो उनकी वजह से हमारा जो हार्ट पे इम्प्रेशन पड़ते जाते हैं, हमारे मन पे इम्प्रेशन पड़ते जाते हैं और हमारी इच्छाएं बनती जाती है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने अगर मैं बात करूं फिलीपींस, ठीक है, तो किस कोई आपको अगर डिस्क्राइब करे फिलीपींस बहुत अच्छा है, वहां हमें जाना चाहिए, वहां पे ये होता है, वहां पे वो होता है, तो जब कोई आपसे कहेगा ऐसा, तो आपका क्या होगा, वहां जाने का मन कराएगा और आपके ऊपर एक इम्प्रेशन बन गया, आपकी एक डिजायर क्रिएट होगी। वो डिजायर बीच बीच में आपको आएगी, मुझे वहां जाना चाहिए, मुझे वहां जाना चाहिए, मुझे वहां जाना चाहिए। और अगर आपने सुना ही नहीं है तो आपको कभी ऐसी डिजायर क्रिएट होगी? कल भी हमने ये बात कही थी, मैं ऐसी डिजायर क्रिएट ही नहीं। इसलिए बहुत सोच समझ कर हमें बात करनी चाहिए कि इससे हम क्या बात कर रहे हैं। तो क्योंकि अब ये तो एक जन्म की बात हो गई, हमारे तो अनंत जन्म हो चुके हैं, अनंत मतलब काउंट भी नहीं कर सकते, अनलिमिटेड नंबर ऑफ, अनादिकाल से हम जन्म लेते आ रहे हैं। तो हम सब टाइप की बॉडी में गए, हम डॉग की बॉडी में भी गए, हम मैन की बॉडी में भी गए, हम फीमेल की बॉडी में भी गए, हम पेड़ की बॉडी में भी गए, हम सबकी बॉडी में गए हुए हैं। तो बहुत सारे इंप्रेशन हम पे पड़े हुए हैं, इसलिए बहुत ज्यादा कंटेमिनेशन, अशुद्धि हमारे मन में है। इसी कारण से हम नाम जाप प्रॉपरली नहीं कर पा रहे। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आप दवाई लेते रहिए, दवाई इन द सेंस आप हरे कृष्ण महामंत्र जाप करते रहिए, दवाई लेते रहिए, हरे कृष्ण महामंत्र जाप करते रहिए, दवाई लेते रहिए, वो अपना काम स्वयं कर देगी और जो कंटेमिनेशन आपने इकट्ठा करा है, हमने इकट्ठा करा है, वो सब सफा हो जाए। इस समय हमने अपने मन रूपी दर्पण पर संसारिकता की इतनी धूल चढ़ा रखी है, जैसे न्यूयॉर्क नगर के सेकंड एवेन्यू में अत्यधिक यातायात के कारण प्रत्येक वस्तु पर धूल और कालिक जम जाती है। हमने भौतिक कार्यकलापों में जोड़ तोड़ करके अपने मन रूपी स्वच्छ दर्पण पर इतनी धूल संचित कर ली है कि उसके कारण हमें अब कुछ भी ठीक ठीक नहीं दिखाई देता। ठीक है, बिल्कुल साफ हार्ट है था हमारा, लेकिन कंटेमिनेशन इकट्ठा होके इतनी गहरी, मतलब सोचो 10-15 किलोमीटर की डस्ट लेयर आपकी बन गई है, तो उसको हटाने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना, चाहे कितनी भी लेयर हो, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र इतना पावरफुल है कि कितनी भी मोटी लेयर को वो हटा सकता है, उसके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो एक तरीके से हमें, हाँ, ये विनम्रता हमारे अंदर आनी चाहिए, ये ह्यूमिलिटी हमारे अंदर आनी चाहिए कि हमारे अंदर कितना कंटेमिनेशन, ठीक है। बट एक तरफ उसका मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान का नाम कुछ नहीं कर सकता। भगवान के नाम में इतनी शक्तियां है कि आप सारे पाप कर लो, जितने पाप लिखे हैं सारे पाप कर लो, तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, भगवान का एक नाम उस सारे पाप को काट सकता है। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, क्यों? क्योंकि भगवान और भगवान के नाम में कोई डिफरेंस नहीं। तो भगवान जो है वो सब कुछ काट देंगे, भगवान का नाम सब कुछ काट सकता है। इसलिए हमें हरे कृष्ण मंत्र डेली करना चाहिए, चाहे अच्छा लग रहा हो चाहे नहीं लग रहा हो, सोते खाते पीते जब कर सकते जब करना चाहिए। और एक चीज बताई जाती है कि हमें डेली करना चाहिए, डेली मतलब डेली ही करना है, 24 घंटे से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, आदर पूर्वक करना चाहिए, ठीक है, उसका रेस्पेक्ट करना चाहिए। रेस्पेक्ट कैसे करते हैं आप? ऐसे नहीं, सपोज आपके पास कोई आया है, ठीक है, और वो आपसे कुछ बोले, ठीक है, और उस टाइम आप मोबाइल देखने लग जाओ, वो बोलता जाए आप मोबाइल देखते जाओ, यू विल फील गुड? डेफिनेटली नॉट, ठीक है। अच्छा, चलो मोबाइल की बात हो रही, अब आपके पास कोई आया है, आप इधर उधर देखने लग जाओ, कुछ सोचने लग जाओ, यू विल फील गुड? नो, डेफिनेटली, ठीक है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि जो नाम है ये एक पर्सनैलिटी है, भगवान का नाम एक भगवान है, स्वयं पर्सनैलिटी है, सुख दुख फील इमो कर रहे हैं वो, ठीक है। तो पर्सनैलिटी है, साफ सामने होकर वो सुन रहे हैं, हाउ यू आर चैंटिंग। तो हमें सोचना चाहिए कि वो पर्सनैलिटी है, ठीक है। खैर, अभी कुछ सोच पा रहे हो या नहीं सोच पा रहे हो, ड्यूटी समझ के सही नाम जाप करते रहिए, सारा कंटेमिनेशन हटता जाएगा। और अगर हट नहीं रहा होता तो डेली डेली क्यों आ रहे हैं आप कथा श्रवण? इसका मतलब हट रहा है। डेली क्यों आ रहे हैं? डेली क्यों डिजायर हो रही है हमारा जब अच्छा हो जाए? अगर हो रही है
ठीक है। या अगर हम कंपैरिजन करें अपनी पास्ट लाइफ इन द सेंस 1-2 साल पुरानी लाइफ को अगर हम अपना कंपैरिजन करें, तो बहुत सारी चीजों में इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है? खाने से लेकर, पहनने से लेकर, सोच से लेकर, बात करने से लेकर, एसोसिएशन से लेकर, बहुत सारी चीजों में इफेक्ट हुआ है। जो जितना ज्यादा प्रोग्रेस करना चाहता है उसको इस चीज में चूज ही होना पड़ेगा। क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो, किसका एसोसिएशन कर रहे हो, कैसी डिजायर्स कर रहे हो। हरे कृष्ण मंत्र का ये दिव्य शब्द स्पंदन, स्पंदन इन द सेंस वाइब्रेशन, हमारे मन दर्पण से ये धूल हटाकर हमें अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन करने की क्षमता ठीक प्रदान है। करेगा। से और कोई चीज हमें और गारंटी नहीं देती, बोलो क्या कह रहा है वो मेरे। और कोई चीज हमें गारंटी नहीं देती कि हमारा जो स्वरूप है, हमारी जो आइडेंटिटी है वो रिवील हो जाएगी। भगवान की भक्ति ही एक ऐसी है जिससे हमें गारंटी मिलती है कि हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं हम। जैसे कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि हम अच्छे कर्म करें, हेल्प करें दूसरों की, बस यही काफी है, भगवान की भक्ति करने की क्या जरूरत है? ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो आपको आपका स्वरूप नहीं दिला सकता। अब स्वरूप जानने की जरूरत क्यों है? देखिए, मछली मछली का एग्जाम्पल लेते हैं। मछली को चाहे आप दूध में डाल दो, मछली को चाहे आप जूस में डाल दो, मछली को चाहे आप इंडोनेशिया ले जाओ, मछली को चाहे आप कहीं भी ले जाओ, जहां आप अच्छा समझते हो वहां ले जाओ, बट मछली खुश होगी ओनली पानी में, और कहीं भी मछली खुश नहीं होगी। ये उसकी आइडेंटिटी है, यही उसकी आइडेंटिटी है मछली की, कि वो पानी में ही खुश होगी। आप उसे कहीं भी ले जाओ, जूस, दूध, जो भी सोचते अच्छी चीज है, सेंट, जो भी अच्छी चीजें समझते हो उस पर डाल दो, लेकिन वो उसको खुश नहीं होगी, वो पानी में ही खुश होगी। ऐसे हम अपनी आइडेंटिटी भूल गए कि हम कैसे खुश होंगे, और हम सो कॉल्ड चीजों में सुख ढूंढते रहते हैं कि हम ये खा लें इससे खुशी मिल जाएगी, इससे रिश्ता बना लें इससे खुशी मिल जाएगी, हमें यहाँ चले जाएं घूमने इससे खुशी मिल जाएगी, ये मूवी देख ले इससे खुशी मिल जाएगी। बट रियल हैप्पीनेस नहीं मिल पाती, परमानेंट हैप्पीनेस नहीं मिल पाती। कुछ टाइम के बाद हम खुद ही फ्रस्ट्रेट फील होते हैं। तो हम असली खुशी हमें कैसे मिलेगी? असली खुशी मिलेगी हमें भगवान, जब हमारा स्वरूप रिवील हो जाएगा, हमारा आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी, और जो होगी भगवान की भक्ति करने से, भगवान के पवित्र नामों का जाप करने से, कथा श्रवण करने से, स्मरण। तो ठीक है, सारी कैलकुलेशन, सारी इक्वेशन समझ में आ रही है कि इफ यू वांट परमानेंट रियल हैप्पीनेस, यू हैव टू गो फॉर भक्ति, जिसमें आपका कथा श्रवण, भगवान की चैंटिंग, स्मरण आदि आता है, और सारा कंटेमिनेशन उससे हट जाएगा। कुछ समझ में आ रहा हो या ना आ रहा हो, लास्ट लाइन बस इतनी समझनी चाहिए। लास्ट लाइन मतलब क्लोज नहीं कर रही हूँ मैं, लास्ट लाइन मतलब अभी तक जितना पढ़ा उसकी लास्ट लाइन, उसके अकॉर्डिंग हमें बस इतना समझना चाहिए। हैप्पीनेस, एरो बनाइए, भक्ति, भक्ति की सब ब्रांचेस बना दीजिए, जिसमें आएगा चैंटिंग, हियरिंग एंड रिमेम्बरिंग, एक्सेट्रा। और यही आपका आइडेंटिटी रिवील कर देगा, हरे कृष्ण महामंत्र मतलब भक्ति, और यही आपको सच्चा सुख प्रदान, और कुछ नहीं। मतलब इन शॉर्ट जो आप कर रहे हो अभी वही कर, यही कहा जा रहा है, यू आर गोइंग ऑन राइट। आगे चलिए। You should not be upset by your dirty mirror. If it was not for the mirror, you would not be aware of the dust. अब इसको, हाँ, किसी ने कहा था कि सारी प्रॉब्लम मनी की है, अगर मनी नहीं होता तो ज्यादा अच्छा रहता, तो हम आराम से सब कुछ कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, हम सोचे अगर मन ही नहीं होगा तो आप मन, भगवान में भी मन कैसे लगाओ? ठीक है। तो डस्ट है वो मिरर पर है, उसको साफ किया जा सकता है। मिरर को जब आप देखोगे तब आपको पता चलेगा डस्ट है, तब आप उसको कोशिश करोगे सफाई करने का। जैसे अभी दिवाली का टाइम आ रहा है, हाँ, तो सबके घर में सफाइयां वगैरह स्टार्ट हो गई। तो जब देखोगे, अभी तक पूरे साल तो हम देखते ही नहीं है, हो रही होती है दिवाली पे देखेंगे, हो रही होती है दिवाली पे देखेंगे, तो कुछ नहीं फर्क होगा।
अब सबसे पहले तो आपको क्या करनी है, डिटर्मिनेशन लेना है कि मुझे करना है, सफाई करनी है घर की। तब जितनी भी आपको डस्ट एंड ऑल दिख रहा है उसको आप सफाई करो। तो देखना होगा सफाई हो सकती है, डस्ट है दैट मीन सफाई भी हो सकती है। ऐसी अभी हमारे पास कंटेमिनेशन है, बट उसका हमारे पास सॉल्यूशन भी है, भगवान की चैंटिंग भी है, जिससे सारी सफाई हो जाएगी। तो हमें डरने की कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। कल भी हमने जब भगवान के हरि नाम की महिमा पढ़ी थी तो क्या कहा था, भगवान का हरि नाम किसी भी सिचुएशन में किसी भी टाइम पर किसी के भी द्वारा किया जा सकता है और वो हमें प्यूरिफाई कर ही देगा। चाहे बच्चा हो, चाहे गर्भ में हो, चाहे यंग एज में हो, चाहे एडल्ट एज में हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे मरने वाला हो, किसी भी सिचुएशन में हो लाइफ की किसी भी, हरि नाम कर सकता है, उसके लिए कोई बाउंड्री नहीं। ठीक है, तो वो हमें करते रहे। आगे चलते हैं। जो ही हमें ये बोध होगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और चैतन्य ही मेरा स्वरूप लक्षण है, त्यों ही हमें सच्चे सुख में स्थापित हो सकेंगे। ठीक है, तो जैसे भी मैंने मछली वाला एग्जाम्पल दिया, मछली को अगर पानी में ही रखा जाएगा, उसका आइडेंटिटी ही यही है, तो वो खुश हो जाएगी। ऐसे जब हमें स्वरूप रिवील हो जाएगा हमारा थ्रू चैंटिंग, तो हम सच्चे सुख में परमानेंट हैप्पीनेस में स्थापित हो सकेंगे। अभी क्या है, अभी हम अपना आइडेंटिफिकेशन, एक गलत आइडेंटिफिकेशन लेके घूम रहे हैं, जिसको बोला जा रहा है फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो लेके हम घूम रहे हैं, हम ट्रू ईगो लेकर। ट्रू ईगो क्या है, हमारी हमारी ईगो सब में होती है। ईगो का मतलब ये नहीं होता है, कुछ लोग घमंड को ईगो कह देते हैं। ईगो मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन, बेसिकली मतलब आपकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, रियलिटी क्या है। तो ट्रू ईगो क्या है, हमारा सही ईगो है कि वी आर द इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा। ठीक है, बट अभी हम क्या अपना ईगो, फॉल्स ईगो लेके चल रहे हैं कि वी आर गरिमा, वी आर आयुषी, ज्योति, रिद्धि, श्रुति। हाँ, अलग अलग अपने अपने नाम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फॉल्स ईगो है। वॉट अबाउट नेक्स्ट 40 50 30 ईयर्स, उसके बाद का क्या, जिसकी जितनी एज है 70 80, जितनी भी एज है जिसकी, उसके बाद का क्या, दैट इज वाइट इज फॉल्स ईगो। ठीक है, तो जो हमारे सच्चा आइडेंटिफाई, जो हम रियल हैं, जिसके लिए हम बोलते हैं ना मेरा हाथ, तो कौन में, जिसके लिए हम बोलते हैं मेरा पैर, कौन में, किसका पैर, तो जो वो है मैं जो हम बोल रहे हैं, जो हम एक्चुअली है, उस लेवल पे जब हम कार्य करते हैं, मतलब सोल लेवल के जब हम कार्य करते हैं, जैसे चैंटिंग करना, सोल को इसी से खुशी मिलती है क्योंकि वो सर्वेंट है कृष्ण। तो चैंटिंग करना, भगवान की कथा श्रवण करना, तब हम रियल हैप्पीनेस में आएंगे, और किसी तरीके से हम नहीं आ। जैसे जैसे हरे कृष्ण मंत्र के संकीर्तन से हमारी चेतना शुद्ध होती जाएगी, वैसे वैसे ही हमारे सारे भौतिक दुख लुप्त होते जाएंगे। अब देखो, यहाँ पे नहीं बोला जा रहा है कि जैसे बोला वैसे सब कुछ हो जाएगा ना, धीरे धीरे थोड़ा करने को एक बार में ही भगवान का नाम जो है सब कुछ साफ कर सकता है, लेकिन थोड़ा देर इसलिए लगाई जाती है कि जगत में और चीजें भी चलती रहे, वरना लोग उसका मिस यूज करने लगे। लोगों की टेंडेंसी होती है हर चीज का मिसयूज करते हैं, तो लोग महामंत्र का भी मिसयूज करने लगे। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगाया जाता है श्रद्धा बनाने के लिए, और वैसे वैसे हमारे भौतिक दुख लुप्त होते जाएंगे। क्यों, हम उससे आइडेंटिफिकेशन ही नहीं करेंगे। हाँ, उसको जरूरी, उसको रिजॉल्व करने के लिए जो जरूरी है वो हम कर रहे हैं। ठीक है, बट जब आप उससे, उस दुख को आने पर आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, फर्क इन द सेंस आप डिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहे हो, आप पैनिक ही नहीं हो रहे हो, आप डेविएट ही नहीं हो रहे हो अपने पास से, तो वो दुख भी दुख का है। दुख का मतलब क्या है, जब आप दुख से अपनी पहचान करो, हाई हो गया, शोक करो उसकी वजह से, परेशान रहो, सोचते रहो उस चीज की वजह से, तब दुख एक्चुअली इफेक्ट कर रहा है ना आपको। कोई डिजीज है, कोई बीमारी हो गई, फीवर आ गया फॉर एग्जाम्पल। अब फीवर कैसे मालूम पड़ा फीवर आ गया, जब उसके सिम्टम्स दिखेंगे, आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, हेडेक होने लगेगा, कुछ कुछ ठंड लगने लगेगी, कुछ ना कुछ सिम्टम्स दिखेंगे, तब आप कह सकते हैं ना फीवर है। जब सिम्टम्स ही नहीं है तो कैसे मान लेंगे फीवर है। ऐसे जब दुख आने के सिम्टम्स ही आप में नहीं दिख रहे हैं, आप दुखी हो ही नहीं रहे हो, आप जैसे पहले चैंटिंग करते थे सुख में, वैसे अब भी चैंटिंग कर रहे हो, जैसे पहले कथा श्रवण करते थे वैसे अब भी कर रहे हो, जैसे पहले प्रसाद पाते थे वैसे अब भी पा रहे हो। तो जब सिम्टम्स ही आपके पास दुख के नहीं है, तो दुख होने का भी कोई सेंस ही नहीं है ना। दुख होते हुए भी दुख नहीं है, और वो तो कुछ टाइम के लिए होता है, जैसे सुख कुछ टाइम के लिए हमारे पास आता है, ऐसे दुख भी हमारे पास कुछ टाइम के लिए आता है।
नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। इस भौतिक जगत में सदा दुखों की ज्वाला उठती रहती है और प्रत्येक प्राणी उसे बुझाने की चेष्टा करता रहता है। संसार दावानल। संसार दावानल। तो जैसे आपने सुना होगा अमेरिका वगैरह की जंगलों में आग लग जाती है। अब आग लग जाती है, वो आग बुझती कैसे है? कोई बताएगा कैसे बुझती है वो आग? जब जंगलों में आग लगती है कैसे बुझती है? मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है, अनम्यूट करके ही सुनाई देगा। किसी को भी नहीं पता जंगल में आग कैसे बुझती है? अच्छा चलो मैं ऑप्शन देती हूँ, नहीं पता है। आप फायर ब्रिगेड बुलाएंगे वहां पर, या फिर खुद बाल्टी लेकर जाएंगे वहां पर, या फिर वेट करेंगे क्या होता है? तीन ऑप्शन है, क्या होगा इसमें से? ऑप्शन में से आंसर फर्स्ट, फायर ब्रिगेड बुलाएंगे। नहीं, फायर ब्रिगेड से भी वो आग नहीं बुझती है, वो आग बुझती है बारिश से। सिर्फ बारिश इज द ऑप्शन, रेन इज द ऑप्शन जो उस आग को बुझा सकता है। हम अपने प्रयास से फायर ब्रिगेड किसी चीज से वो आग नहीं बुझ सकती। ऐसे ही इस संसार में हमें त्रिताप सता रहे हैं। हम्म? ऐसे ऐसे ताप सता रहे हैं, तीन टाइप के ताप पढ़े हमने, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आदि। पहले ताप जो हमारे मन से उत्पन्न होते हैं, हमारा मन दुख देता है, कभी आज हमारा मन दुखी है, आज हमारे मन को अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, पहला ताप वो होता है। और जो हमें अपनी बॉडी से दुख मिलते हैं, हमारी बॉडी में, हमारी देह में दर्द हो रहा है, हमें वीकनेस फील हो रही है, हमारी नाक के जो लेफ्ट नाक है उसमें थोड़ा सा फुंसी निकल आया है, ठीक है, और एक आंख के ऊपर में कुछ छिल गया है, तो ऐसे दर्द होते हैं हमारे। तो ये हो गए आदि आत्मिक। दूसरे होते हैं आदि भौतिक, जो दूसरे दूसरे लोग हमें दुख देते हैं। दूसरे लोग में मच्छर भी हो सकता है, मक्खी भी हो सकती है, लोग भी हो सकते हैं, कोई भी चीज हो सकती है, दूसरी दूसरी एंटिटी जब हमें दुख देती है। तीसरे होते हैं आदि दैविक, जो हमें देव की तरफ से दुख आते हैं, भूकंप आ गया, बहुत गर्मी आ गई, बहुत ठंड आ गई, कोविड आ गया, ठीक है, ऐसे दुख आते हैं। तो ये दुख हमें डेली सताए जा रहे हैं, डेली डेली हमें कुछ ना कुछ परेशान कर रहा है ना। आज बहुत नींद आ रही है, ठीक है, डेली कोई ना कोई दुख हमें परेशान कर रहा है, डेली मतलब, और बहुत ज्यादा दुख हमें परेशान कर रहा है। और हम अपने हम अपनी कोशिश करते रहते हैं, ये करना चाहिए भाई, करना तो पड़ेगा ही, बिना करे काम भी नहीं चलेगा, बट केवल अपने प्रयास से हम नहीं कर सकते। अगर परमानेंटली आपको सारे दुखों से हटना है तो आपको क्या करना होगा? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। अब कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है, भाई अगर दूसरा इंसान मुझे दुख दे रहा है और मैं हरे कृष्णा करूं तो उससे दुख कैसे जाएगा? अगर बहुत गर्मी पड़ रही है और मैं हरे कृष्णा बोलूं तो उससे दुख कैसे जाएगा? गर्मी कम कैसे हो जाएगी? तो भाई आपका बर्थ डेथ साइकिल ही खत्म हो जाएगा। और इस मटेरियल वर्ल्ड में ही अत्यधिक दुख, अत्यधिक गर्मी, ठंड, दूसरे लोगों का दुख देना चलता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं होता है ये सब, वहां से खुशियां हैं। वहां लोभ, क्रोध, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, ये सब कुछ भी नहीं है वहां। काम, ये सब कुछ भी नहीं है वहां। वहां सिर्फ एक ही है, कृष्ण को पसंद। और कृष्ण की सेवा में अगर चिड़िया सपोज कुछ गा रही है भगवान की कथा, और नीचे खरगोश बैठे हैं, तो वो चुप हो जाएंगे। फिर खरगोश बोलेंगे तो चिड़िया चुप हो जाएंगी, ये नहीं तू क्यों बोलेगा, मैं बोलूंगी पहले। ऐसा नहीं होता वहां, ठीक है। तो अगर परमानेंटली दुख हटाना है तो हमें कृष्ण को सरेंडर करना ही होगा, तभी हम खुश हो सकते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से लेते हैं, हमारा जो हृदय है वो जल रहा है बेसिकली, बहुत अग्नि है उसमें, जल रहा है वो डेली। अब हमें क्या करना है, बारिश करनी है अपने हाथ में। और वो बारिश कैसे होगी? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे बोलना है।
और ये कान से जो जल रूपी मंत्र है, जल रूपी जो नाम है या नाम रूपी जो जल है, वो हमारे हाथ में जाकर सारी अग्नि को बुझा देगा, सारे ताप को बुझा देगा। कथा श्रवण के टाइम पे एटलीस्ट आपको याद नहीं रहते अपने दुख, जो भी आज हुआ या कल हुआ या परसों हुआ या और पहले का। किंतु भौतिक दुखों की इस ज्वाला के बुझने की तब तक कोई संभावना नहीं है जब तक हमें अपने आध्यात्मिक जीवन में शुद्ध चेतना में स्थित नहीं हो जाते। शुद्ध चेतना का मतलब है जब तक हम फील नहीं करने लगते वी आर इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा। जब तक हमें ये फील नहीं होने लगेगा तब तक दुख हमें सताते रहेंगे। जैसे में पता चल गया, फील हो गया, अभी थ्योरिटिकली वी आर एक्सेप्टिंग, जब फील होना भी स्टार्ट हो जाएगा तब हमें बिल्कुल ही दुख से मतलब नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हमें जब अपना आइडेंटिफिकेशन ही फील हो गया तो हम क्यों करेंगे। सपने में हमें बहुत कोई हमारे पीछे शेर भाग रहा है, तो जब जाग जाओगे तो सपने का दुख याद रहता है? नहीं रहता ना। सपने में आपको कोई मार रहा है, थप्पड़ ही थप्पड़ मार रहा है, तो सपने में लग रहा है आ क्या हो रहा है, लग रही आ मतलब आ क्या हो रहा है, लग रही है, ठीक है। बट जैसे ही जागोगे तो नहीं दुख होगा ना। ऐसी अभी इस सपने वाला दुख चल रहा है, अल्टीमेटली जो हम जागेंगे, जब अपनी रियल आइडेंटिटी हमें रिवील होगी, तो सपने का दुख क्यों याद रहेगा। दुख का मतलब ही नहीं रहेगा। दिखता रहे सपने में, मारे कोई काटे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सपने में कोई काटे फर्क पड़ रहा है? कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। तो इन शॉर्ट समराइजेशन ऑफ टूडेज लेक्चर क्या है कि परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए तो अपने सेंसेस को ट्रांसीडेंटल एक्टिविटीज में यानी कि भक्ति में लगाना होगा। भक्ति में लगाने से क्या होगा, हमारा स्वरूप हमें रिवील होगा। और जब हम जाग जाएंगे हमें पता चल जाएगा। सपने में हमें कुछ नहीं पता चलता, जागने में हमें सब चीज पता चल जाती है कि हाँ मैं ये हूँ, सपने में कुछ नहीं दिख रहा था, ठीक है। तो जब हमें पता चल जाएगा तो हम उस सपने के दुख से पहचान ही नहीं करेंगे, इसलिए हमारे सारे दुख खत्म। गॉट इट? समझ में आ गया सबको? एक बार मैं पूछ लेती हूँ क्या समझ में आया है क्या नहीं समझ में आया। खैर ऐसे पूछूंगी तो भाग जाएंगे, कल जाएंगे नहीं। हाँ ना ही पूछ लेती हूँ। गरिमा? आगे। ग्रेशिका? यस मैम, आ गया। ठीक है बेटा। ज्योति? ठीक है। रिद्धि? यस मैम, आ गया। ठीक है। श्रुति? यस मैम, आ गया। ठीक है बेटा। आयुषी? ठीक है। आज फिर हम यही रुकते हैं, भगवान ने चाहा तो कल हम आगे का करें। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। ऑन द वे टू कृष्णा बुक की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।